हेलो दोस्तों। तो राजस्थान की प्राकृतिक संपदा हम पढ़ रहे थे और राजस्थान की प्राकृतिक संपदा में पहला टॉपिक हमने डिस्कशन किया वो था वन गणना से रिलेटेड। होप कि आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो थोड़ा हमने डीप चले हैं क्योंकि हो सकता है वहां से हमें क्वेश्चंस पूछ लें। मतलब दूसरा जो टॉपिक है वो है राजस्थान का वनों का वर्गीकरण स्पेशली। तो चलिए शुरू करते हैं। वनों का वर्गीकरण हम स्पेशली तीन टाइप में करके देख रहे हैं। पहला, कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण, जिसे हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आधार पर डिवाइड करते हैं, और ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आपके 1927 का जो वन अधिनियम है उसके बेसिस पर डिवाइडेशन है। दूसरा वनों का वर्गीकरण आता है आपके भौगोलिक आधार पर, यानी कि जलवायुवीय परिस्थितियों के आधार पर वन। तो राजस्थान में हम जलवायुवीय परिस्थितियों के आधार पर तीन पांच टाइप में वनों का वर्गीकरण कर दिए हैं। उसके बाद में आता है चैंपियन और सेठ वर्गीकरण। चैंपियन और सेठ वर्गीकरण क्या है? तो ये एक्चुअली हमारे उस समय मतलब हमारे ये साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने स्पेशली राजस्थान के वनों को वर्गीकरण किया है। ये सेठ साहब जो थे ये तो हमारे थे, और चैंपियन साहब जो थे ये बाहरी थे। दोनों ने पहले इन्होंने क्लासिफाई किया, फिर उसके बाद में इन्होंने इनके क्लासिफिकेशन को स्पेशली अपने तरीके से मॉडिफाई किया। तो ये हो गया आपका चैंपियन और सेठ वर्गीकरण। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार वैधानिक वर्गीकरण क्या सीन है। तो देखो, वैधानिक वर्गीकरण यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बेसिस पर हम इसे डिवाइड करते हैं। अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था कि राजस्थान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंप्लीट जो हमारा एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो फॉरेस्ट एरिया बताता है 32,845 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 9.59% है। जबकि जब हम फॉरेस्ट जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी रिपोर्ट की बात करते हैं ना, तो ये आता है 32,737, जो कि ओवरऑल हमारे लैंड एरिया का 9.57% पड़ता है। ठीक है, तो यहां से समझना आपने को है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो वैसे भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया तीन भागों में है। आरक्षित वन क्षेत्र यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, रक्षित वन क्षेत्र यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, या इसे संरक्षित भी बोल सकते हो, अवर्गीकृत वन यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो 12,252, 18,494। देखो, अगर आपको याद होते हैं ना डिजिट 12,252 तो ही याद करना, नहीं तो इसको आप डायरेक्टली 12,000 याद कर लो, इसको 18,500 याद कर लो, और इसको आप 2100 याद कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक दिमाग में एक इमेज क्लियर रहेगी आपके कि हाँ इतना है, मतलब लमसम में याद कर लो, है ना। तो 12,500, 12,000, 18,500 और 2100 के आसपास ये वन क्षेत्र है। ओवरऑल मिला के ये हो जाते हैं। प्रतिशत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होते हैं ना वो प्रतिशत से ही पूछे जाते हैं। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन, है ना। आरक्षित वन क्षेत्र जो है वो है आपके 37.30। संरक्षित वन क्षेत्र या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो है आपके 56.31। और अवर्गीकृत वन क्षेत्र जो है यानी कि जिन्हें क्लासिफाई नहीं किया गया है वो है 6.39%। सबसे ज्यादा कौन से हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा वाला याद रखना है अपने को, संरक्षित या प्रोटेक्टेड। इंग्लिश जरूर याद रखना है, इसमें कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। रिजर्व तो जैसे आप रिजर्वेशन से याद कर लो कि रिजर्वेशन जो है वो आरक्षित ही होते हैं हिंदी में। प्रोटेक्टेड यानी कि प्रोटेक्ट किया है, यानी कि संरक्षित किया गया है, और अनक्लासिफाइड तो प्रोटेक्टेड अपने सबसे ज्यादा है 56.31। ये तो हमारा वैधानिक वर्गीकरण एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हो गया। एक हम सर्वे के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे जो था उसके अकॉर्डिंग। तो 32,737 बोला है ना इन्होंने, 9.57 की बात कर रहे थे अपन। तो देखो इसमें भी, इसमें क्या है वही हमें याद रखना है। जैसे उसमें 12,000 पड़े थे, 12,200 था, यहाँ 12,475 है, तो हम इसे 12,500 के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, उसे हमने 18,000 माना था, है ना। यहाँ 18,000, 18,500 बोले थे ना अपन, इसमें आपको इसे 18,000 ले लो, क्योंकि 18,200 हो गया। जो 200 है इधर की तरफ ज्यादा हो गया, इधर की तरफ कम हो गया 200, तो ये हो गया आपका। और ये तो वैसे के वैसे ही है, ज्यादा नहीं है इसमें, ये 2,045 है, उसमें आपके ये 2,098 था।
ठीक है, तो उसी हिसाब से ये है। जब हम वर्गीकरण देखते हैं, ये परसेंटेज देखते हैं, तो ये हो गया आपका 37.11%, जबकि यहाँ आप देख रहे हो 37.30% है। ठीक है, तो लगभग ये 38.11% हो गया। ये हो गया आपके 55.64% और ये हो गया आपके 6.25%। ठीक है, तो ये भी आपको डिजिट याद करनी है और वो भी डिजिट याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि या तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में आरक्षित वन प्रतिशत कितना है, तो ऑप्शन में हो सकता है 38.11 लिखा रहे, हो सकता है ऑप्शन में 37.30 लिखा रहे। आपको दोनों में से, मतलब दोनों एक साथ तो होंगे नहीं बिल्कुल भी, तो दोनों में से एक डिजिट आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये ऐसा हमने पढ़ा था, मतलब। ठीक है, हाईएस्ट जो आरक्षित वन होते हैं हमारे कहाँ पर आते हैं, उदयपुर में। दोनों का सेम है ये तो। संरक्षित वन जो है 12 में पड़ते हैं और अनक्लासिफाइड वन जो होते हैं वो बीकानेर में है। क्या क्या चीजें होती है आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत में? तो आरक्षित वन जो होते हैं वहां लकड़ी काटना, पशु चारण करना, आखेट पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। आखेट मतलब होता है शिकार वगैरह, जो पूरी तरह प्रोटेक्ट मतलब स्पेशली प्रतिबंध किया गया है। लकड़ी काटना, पशु चारण करने पर सीमित छूट होती है संरक्षित वनों में, और अनक्लासिफाइड में कोई खास प्रतिबंध नहीं होता है। अगला क्लासिफिकेशन आता है चैंपियन और सेट के आधार पर। वो तो 3 तरीके के हुए वैधानिक वर्गीकरण। अब हम चैंपियन और सेट के आधार पर स्पेशली वर्गीकरण कर रहे हैं। तो चैंपियन और सेट के आधार पर 2 भागों में हमने बांटा है। देखो, चैंपियन और सेट ने ना पूरे भारत के वनों को 16 भागों में डिवाइड किया था। उन 16 में से हमारे राजस्थान में 2 प्रकार के वन बताए इन्होंने। बोला कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है या तो हमारे पास में, या फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति है। शुष्क पतझड़ और कांटेदार वनस्पति यानी कि ऐसी वनस्पति जिसके पत्ते जो होते हैं कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़ी ड्राई वनस्पति टाइप की होती है, जिनकी जड़ें गहरी होती है। और शुष्क पतझड़ यानी कि बारिश के मौसम से जस्ट पहले ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। और शुष्कता इसलिए कि यहाँ जो बारिश होगी वो 70 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है। नॉर्मली हम जानते भी हैं कि हमारे राजस्थान में 52.37% के आसपास की बारिश होती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये दो जो 16 भारत के बांटे थे ना, उसमें से राजस्थान में 2 आ गए। तो फिर राजस्थान के इन 2 को भी इन्होंने ओवरऑल 20 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में बांट लिया? 20 भागों में डिवाइड कर दिया इन्होंने। और यानी कि 2 भाग हो गए और 2 भागों में 20 भाग हो गए, 20 भागों में डिवाइड हो गया। तो पहला, एक एक को हमें पढ़ना नहीं है, मैं जस्ट बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा, बस रटना कुछ भी नहीं है, जो बोलूं बस उसी पे ध्यान देना। ठीक है, इन्होंने बोला कि वेरी ड्राई टीक फॉरेस्ट, फिर बोले ड्राई टीक फॉरेस्ट, फिर बोले उत्तरी ड्राई मिक्स्ड डिसिडियस फॉरेस्ट, का मतलब होता है पतझड़ वन। ठीक है, फिर ड्राई डिसिडियस सर्ब्स हो गई, आपके स्क्रब हो गए यानी कि झाड़े वगैरह, सवाना फॉरेस्ट हो गए। फिर फिर हो गया एनोजीसस पेंडुला फॉरेस्ट हो गए, फिर एनोजीसस पेंडुला झाड़ियां हो गई। फिर बोस वेलिया फॉरेस्ट हो गए, ब्यूटिया फॉरेस्ट हो गए, एग्ले फॉरेस्ट हो गए, फोनेक्स या सवाना फॉरेस्ट हो गए। इस तरीके से ओवरऑल 20 हो गए। यहाँ हमारे काम का क्या है, तो हम कहेंगे हमारे काम का है ये। ठीक है, कितना, कौन सा वाला? उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वन। इसको आप लिख सकते हो चाहे से, कौन सा है हमारा? उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वन। ये अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा है। तो अगर यहां मैं बात करूं कि इन दोनों में से कौन से वन ज्यादा हुए, तो शुष्क पतझड़ वन ज्यादा हो गए अपने आप में ही। ठीक है, और बाकी कांटेदार वनस्पति जो कम हो गई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वन आपको यही मिलते हैं। सबसे कम की मैं बात करूं तो सबसे कम वाला इलाका है ये, यानी कि आपके सवाना फॉरेस्ट और एग्ले फॉरेस्ट जो है वो सबसे कम है हमारे राजस्थान में। ठीक है, हमें क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं? चैंपियन और सेट वर्गीकरण कब हुआ, उसके बेसिस पर राजस्थान में कितने वन है, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वो 20 टाइप कौन से हैं। ठीक है, तो 20 टाइप कौन कौन से वो नहीं, बस इतना आइडिया होना चाहिए कि हाँ 40% के आसपास हमारे कुछ उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वन है। फिर एक आता है हम भौगोलिक वर्गीकरण करते हैं हमारे राजस्थान में।
कि भौगोलिक आधार पर जो हमारे राजस्थान के वन है वो 5 भागों में डिवाइड किए गए हैं मेनली। कौन कौन से 5 भाग हैं? देखो, जैसे पहला जो है 58% सबसे ज्यादा वन उष्ण कटिबंधीय धोंकड़ा वन है, यानी कि धोंकड़ा के वृक्ष बहुत ज्यादा है हमारे। यानी कि ये अरावली पर्वत जो है ना, इसके तो वेस्टर्न पार्ट में स्पेशली धोकड़ा की विशाल पट्टी है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जिले सारे के सारे शामिल है इसमें, जैसे आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, सिरोही, सीकर, वीकर, ये सारे क्षेत्र हो गए इसमें। खेजड़ी, रोहिड़ा, केर, बबूल, ये हमें ज्यादा मिलते हैं। दूसरा आता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थली, 6% क्षेत्रफल है। और स्पेशली यहाँ मरुद्भिद वनस्पति, जिसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं जीरोफाइट वनस्पति, एक और नाम देते हैं अपन फ्रिएटोफाइट वनस्पति। जीरोफाइट मतलब कि ऐसी वनस्पति जो शुष्क परिस्थितियों में डेवलप होती है। जीरो मतलब शुष्क और फाइट मतलब पौधा। फ्रिएटो मतलब लंबी जड़ें और पौधा, लंबी जड़ों वाले पौधे जो दूर दूर तक, यानी कि देखो मरुस्थलों में क्या होता है, ये पेड़ है तो इस पेड़ की जड़ें जो होगी विशाल क्षेत्र पर को कवर करेगी। क्यों? क्योंकि संसाधन बहुत कम है, तो दूर दूर वाले इलाकों से पोषक तत्वों को ग्रहण करती है, जल को ग्रहण करती है। ठीक है, इस वजह से। और जीरोफाइट में क्या होगा कि जिनकी पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाती है, जिनकी हाइट जो होती है थोड़ी कम ही होती है, और साथ ही अगर हम बात करें तो इनकी छाल जो होती है वो काफी कठोर होती है या गुदेदार भी हो सकती है इनकी पत्तियां, जो अपने भीतर जल का संचय करके रखती है। 0 से 30 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में स्पेशली ये हमें प्राप्त होते हैं। 30 से 60 वाले में उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन प्राप्त हो गए। फिर आते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन जो है 50 से 80 सेंटीमीटर पे प्राप्त होते हैं, जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, इन क्षेत्रों में, धौलपुर में, इन क्षेत्रों में स्पेशली हमें ये वन मिलते हैं, जो 28% आते हैं हमारे राजस्थान के। यहाँ हमें साल, सागवान, शीशम, आम, चंदन, इसके वन ज्यादा मिलेंगे। आपके रणथंभौर, सरिस्का, और अधिकांश जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है, इन्हीं वनों के वन्य जीव अभ्यारण्य है वो। 28% नंबर 1 पर ये है। फिर उसके बाद में ये आता है। फिर उसके बाद में आता है इसके नंबर 3 पर ये वाला उष्ण कटिबंधीय सागवान वन, जो आपके प्रतापगढ़, उदयपुर, यानी कि बागड़ वाला तो क्षेत्र हो ही गया, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा वाला। इसके अलावा उदयपुर हो गया, आपके चित्तौड़गढ़ हो गया, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इन इलाकों में भी आपको ये वन प्राप्त होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सागवान, सागवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि सागवान वनों की अधिकता, यहाँ पर सागवान पेड़ ज्यादा होंगे। इसके अलावा जैसे गूलर, महुआ, तेंदू, ये भी हमें खूब मात्रा में प्राप्त होंगे। फिर आते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार मतलब कि ऐसी बायोडाइवर्सिटी होती है कि कोई पेड़ कब पत्ते गिरा रहा है, कोई कब गिरा रहा है, कोई कब गिरा रहा है, किसी का कोई पता नहीं है। तो हमेशा ही ये वन जो है वो ग्रीन दिखेंगे हमें। तो इस वजह से ये हमारे राजस्थान में 1% क्षेत्रफल पर है। 150 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राप्त होंगे। माउंट आबू में स्पेशली मिलेंगे हमें। वनस्पति जो है यहाँ पर एक पेड़ मिलेगा हमें, झाड़ी टाइप की है, आबुएंसिस, यानी कि डिकिलपिटेरा आबुएंसिस इसका पूरा नाम है। वो विश्व में केवल हमारे यहीं पर प्राप्त होती है। जामुन और बांस के वृक्ष भी हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ से एक हमारा क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से ये हो गया हमारे वनों का क्लासिफिकेशन। तो धन्यवाद। अगला सेशन जो होगा हमारा वो होगा वन संपदा से रिलेटेड। ठीक है।